कुछ बच्चे ये कह रहे थे कि हमको बिजनेस करना है। बिजनेस स्पेलिंग बताइए, कौन बताएगा? हाँ बताइए। BUS BUSSINNE। बोलो सही है कि गलत है? बोलो जल्दी, सही है कि गलत है? एकदम सही माना जाए? स्पेलिंग में कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा ये बताओ कि यहां पर तुम लोगों के लिए यू कौन है? तुम लोगों के लिए यू कौन है? यहां पे देखो यू, एक यू आया है और एक जो है आई आया है। तो तुम लोगों के लिए यू कौन है? हाँ सही तो बता रहे हैं। तुम लोगों के लिए यू कौन है? हम है ना? जोर से बोलो तो मजा आएगी। ठीक है। और मेरे लिए यू कौन है? व्यापार का पहला नियम याद रखना हमेशा, कुछ रट्टाफिकेशन नहीं है। व्यापार का पहला नियम ये है, बिजनेस का पहला नियम ये है कि अगर आपको बिजनेस करना है तो आपको यू को महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि यू पहले आया। यू को महत्व देना पड़ेगा। जैसे मैं व्यवसाय कर रहा हूं तो मेरे लिए यू आप है। मेरे लिए यू कौन है? आप है। आप अगर बढ़ेंगे तो मैं बढ़ूंगा, आप नहीं बढ़ेंगे तो मैं नहीं बढ़ूंगा। आपके लिए यू कौन है? ठीक है। अगर मैं बढ़ूंगा तो आप बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। मेरी बात समझिए। एक छोटा सा एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए हम एजुकेशन सेंटर चला रहे हैं, ठीक है। एजुकेशन सेंटर से सारे बच्चे भाग गए क्योंकि मैंने सही काम नहीं किया। अभी बता रहा था दुकान क्यों नहीं चल रही है। अगर सारे बच्चे भाग गए तो क्या मेरा डेवलपमेंट होगा? नहीं होगा। यानी कि और दूसरी चीज, मान लीजिए आपने मेहनत नहीं करी, आपने हमको सपोर्ट नहीं किया, तो क्या हम बढ़ेंगे? हम नहीं बढ़ेंगे। हम नहीं बढ़ेंगे तो आप कहां बढ़ेंगे? यानी कुल मिलाकर के एक वर्ड होता है, इसको बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। हम आपसे जुड़े हैं और आप हमसे जुड़े हैं। ये व्यापार का पहला नियम, ये व्यापार का पहला नियम। आपके कस्टमर, लोग कहते हैं कस्टमर भगवान है, ऐसे बोलते हैं। आपके कस्टमर सर्वोपरि हैं, सर्वप्रथम हैं, उनको आपको पहले ध्यान देना है, ठीक है। और उनके कार्य में आपको सहयोग करना है। एक बहुत बढ़िया सा फंडा है कि अगर आप उनके कार्य को सहयोग दे रहे हैं तो आप अपने आप लिफ्ट होते चले जाएंगे, ठीक है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हम दीपेंद्र सर के काम को क्यों सहयोग करें यार, मेरा क्या मतलब, मैंने फीस दिया है, मैं पढ़ूंगा, मैं चला जाऊंगा, तो आप बढ़ने वाले नहीं हैं। तो फिर क्या होगा? मेरे एटीट्यूड आपके प्रति क्या होंगे? आपने फीस दिया है, उतना ही पढ़ा दिया और काम खत्म। बात समझ में आ गई? ठीक है। तो बिजनेस की सबसे पहली परिभाषा हमारे पास, यू पहले आता है, आई बाद में। तो पहले यू को हमको महत्व देना है। अगर यू को हमने महत्व दिया तो आई अपने आप बढ़ जाएगा। अगर यू को महत्व नहीं दिया तो नहीं बढ़ेगा, ठीक है। और एक बहुत अच्छी सी चीज ध्यान रखना जो हमेशा बताई जाती है, और टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताया जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर मान लीजिए आपने इन चीजों को वैल्यू नहीं दिया तो आप कभी भी पैसे वाले होने वाले नहीं हैं। क्यों? क्योंकि टाइम को पैसे के बराबर बताया गया है। टाइम इज इक्वल टू मनी। क्या बताया गया है? टाइम इज इक्वल टू मनी। आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम कहते हैं कि आप पैसा कमाना चाहते हैं, अगर पूरे दिन में आपने 5 घंटे बर्बाद कर दिए तो आप ये मान के चलिए कि आपने पूरे जो भी आपके 1 घंटे की वैल्यू है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देकर के मैं आपको समझाता हूं। एक आदमी 8 घंटे काम करता है, एक आदमी 8 घंटे काम करता है और पर डे 80 रुपया कमाता है। एक छोटी सी बात है, एग्जांपल दे रहे हैं। तो उसके 1 घंटे की कीमत क्या होगी जल्दी बताओ? पर डे 80 रुपया कमाता है। अरे 8 घंटे काम किया, 80 रुपया मिला उसको, तो 1 घंटे की कीमत क्या हुई? वेरी गुड, ठीक। ये एक छोटा सा एग्जांपल। अगर एक आदमी डॉक्टर है, प्रोफेशनल है, हम लोग हो गए, हम लोग क्या करते हैं? 8 घंटे काम करते हैं और 8000 रुपए कमाते हैं। दिन के 8000 रुपए कमाते हैं, तो ठीक है। तो हमारी 1 घंटे की कीमत क्या हो गई? कोई डाउट? ठीक है। इसी तरीके से और भी बहुत सारे लोग हैं जो 80,000 रुपए कमाते हैं एक दिन में। ऐसे भी लोग बड़े बड़े व्यापारी हैं यार, है? वो 80,000 रुपए, तो उनकी 1 घंटे की कीमत क्या हो गई? हाँ? कितनी हो गई? 1 घंटे की कीमत कितनी हो गई? 8,000 रुपया हो गई। अच्छा, एक आदमी जो है 1 घंटे में 8 लाख रुपया कमाता है। एक आदमी 1 घंटे में, इसी तरह बढ़ रहे, 1 घंटे में 8 लाख रुपया कमाता है। मेरी बात समझ में आ गई? और उसने 1 घंटा टीवी देखने में व्यर्थ कर दिया। चलो यार पिक्चर देखते हैं, ठीक है। वो पिक्चर देख रहा है तो उसने कितने खर्चा कर दिया?
कितने खर्चा कर दिए? 80,000 रुपए उसके पानी में चले गए। ठीक है, अब जरा देखिएगा, यही कैलकुलेशन है। जो इस कैलकुलेशन को नहीं समझ पाता, अब मैं आपको बताऊं एक बहुत अच्छी चीज। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं। कितने घंटे? 24 घंटे में कुछ लोग 8 घंटे काम करते हैं, बोलो हाँ। कुछ लोग 10 घंटे काम करते हैं, कुछ लोग बहुत मेहनती होते हैं 12 घंटे काम करते हैं। करते नहीं करते? कुछ लोग जो है और ज्यादा काम करते हैं, कुछ लोग 24 घंटे में 24 घंटे काम करते हैं। ऐसा भी होता है। आप कहेंगे वाह वाह सर कैसी बात कर रहे हो, क्या खाना नहीं खाएगा, सोएगा नहीं, क्या नहीं। कुछ लोग 24 घंटे में 240 घंटे काम करते हैं, कुछ लोग 24 घंटे में 400 घंटे काम करते हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो 500 घंटे काम करते हैं 24 घंटे, कुछ लोग हैं जो 5000 घंटे काम करते हैं। वो रिचेस्ट पर्सन कौन है? रिचेस्ट पर्सन है, पैसे वाले। मैं यहाँ पे आपके सामने खड़ा हूँ, मेरा मन है मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ, लेकिन धनी कौन है? मेरे आवर्स अगर गिने जाएं तो मैं 1 घंटे में मैं कैलकुलेशन करता रहता हूँ मेरी क्या इनकम है। ये कैसे संभव होता है मैं आपको बताता हूँ। जिस दिन हम अपने लिए काम करने वाले पीपल्स को बढ़ा लेंगे, नंबर ऑफ पर्सन को बढ़ा लेंगे, उस दिन हमारी इनकम बढ़ जाएगी। जिस दिन आप अपने लिए हमको नौकरी पर रख लेंगे, उस दिन आपकी इनकम बढ़ जाएगी। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस दिन आपने दीपेन सर को नौकरी पे रख लिया कि सर आप मेरे लिए काम करिए, उस दिन आपकी इनकम बढ़ जाएगी। अब दीपेन सर को आप कैसे नौकरी पे रखने वाले हैं और दीपेन सर आपको कैसे नौकरी पे रखने वाले हैं, अगर जानना चाहते हो तो मैं आपको बताऊं। ठीक है, चलिए। पूरी दुनिया में देखिए तो सब कुछ आज इंटरनेट चल रहा है। आज इंटरनेट चल रहा है, नेटवर्किंग से चल रहा है। एक बच्चा पढ़ने आया, दूसरे बच्चे को बुला लाया, कैसे? क्या? नेटवर्किंग है। आपने एक जगह से मिठाई खरीदी और बता दिया कि वहां मिठाई जो है नकली खोआ के मिले, कोई नहीं गया। आपने एक जगह से मिठाई खरीदी, आपने बताया अरे वाह बहुत बढ़िया मिठाई थी, बहुत सारे लोग चले गए। दुनिया में यही हो रहा है। इंटरनेट चल रहा है, नेटवर्किंग चल रही है, लैन चल रहा है, मैन चल रहा है, वैन चल रहा है, वॉइस हो रहा है, पीस चल रहे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी चल रही है। और जिन लोगों ने इस चीज को समझ लिया वो आगे बढ़ रहे हैं। मैं आपके लिए जिस दिन काम करना शुरू कर दूंगा और आप मेरे लिए काम करना शुरू कर देंगे, यू और आई शुरू हो जाएगा, उस दिन आप बहुत पैसे वाले होने वाले हैं, बहुत नॉलेज वाले होने वाले हैं, जो आपने पाया है। ये कैसे संभव होता है मैं आपको बताता हूं। अगर आपको अपनी 1 आवर की इनकम अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, करेंगे। अगर आप अपनी 1 आवर की एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं, जरा देखिएगा। आप कहेंगे हम नहीं करेंगे। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि अगर हम 1499 रुपए में, यार कुछ बुरा पढ़ा रहे हैं क्या यार? अच्छा ही तो पढ़ा रहे हैं। 15,000 वाले से तो अच्छा ही पढ़ा ले रहे हैं, अच्छा क्वालिफिकेशन है, जहां से जो पूछोगे वो बताएंगे। अगर मान लीजिए 1400, एग्जांपल बता रहे हैं, 1499 रुपए में अगर हम आपको 3 महीना 2 महीने में हार्डवेयर सिखा देते हैं अच्छे से, मार पीट के ठोक करके, ठीक है, और आपके अंदर एक स्किल आ जाता है, आप काम करना शुरू कर देते हैं, तो आप कुछ पैसा कमाएंगे नहीं कमाएंगे? पक्का अच्छे से कमाएंगे। ठीक है, अब हमको क्या मिला और आपको क्या मिला, जरा देखिएगा। हमको क्या मिला और आपको क्या मिला? हमको मिले 1499 रुपए, लेकिन मान लो इन्होंने इनको बुला लाए तो हम 100 रुपए इनको दे देंगे, 100 रुपए इनको दे देंगे, इनकी इनकम हो गई। अब क्या हम कह का बुला के लाई तो फिर छोड़ो, फिर बैठो, क्या मतलब? हम क्या बुला के लाए? को बुला के ले को हम कटाई दावे दे रहे हैं नहीं ना, पढ़ाई दे रहे हैं, एजुकेशन ही दे रहे हैं। ठीक है, आपने 100 रुपए आपको मिल गए, ठीक है, ये इसके पैसे से नहीं मिले। अब इसको क्या मिला? मान लो ये बुला के नहीं, इनको तो 100 रुपए मिल गए, इनको क्या मिला? इनको मिला ये नॉलेज, जो कहीं ना कहीं बहुत बहुमूल्य है। किसी दिन ये गुस्सा हो जाते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए, मेरी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है, ये गुस्सा हो जाते हैं, हमसे कहते हैं सर हमारा 1499 वापस करो पढ़ने के बाद। तो हम कहेंगे ठीक है भैया, हमने जो पढ़ाया था वो हमको वापस करो, ये 1499% निकाल के इनको दे देंगे। बताओ ये दे सकते हैं? जो स्किल मैंने आपको दिया, जो टैलेंट मैंने आपको दिया, अभी पिछले 1 घंटे में मैंने जो पढ़ाया हमको वापस कर दो, लो। करेंगे? नहीं कर सकते। यू आर नॉट एबल टू डू दिस टास्क। आप ऐसा नहीं कर सकते। ठीक है, जिस दिन आप मेरे बराबर आ जाएंगे, मेरे साथ खड़े हो जाएंगे और मेरे तरीके से स्केच लेकर के बताना शुरू कर देंगे, उस दिन आपकी नॉलेज वैल्यू बढ़ जाएगी, उस दिन आपकी वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी इनकम बढ़ जाएगी। और दुनिया का एक बहुत बड़ा रूल है, रूल ये है जब आप चलते हैं तब लोग चलते हैं।
मेरी बात समझ में आ गई? जब आप चलते हैं तो लोग चलते हैं, जो आपको नकारा कह रहे हैं, जब आप चलना शुरू कर देते हैं लोग कहते हैं बहुत अच्छा। और किसी भी आदमी का माइंडसेट चेंज करने के लिए बस 2 मिनट लगता है। आप हाई स्कूल में 2 बार फेल हुए हैं, लोग कहेंगे पूरा मोहल्ला, पूरा गांव, पूरा शहर की बहुत हमारा आदमी है। और उसके बाद तीसरे साल मतलब डिप्लोमा हो गया, आपने लेखपाल की परीक्षा पास कर लिया, आप लेखपाल हुए, बहुत अच्छा लड़का रहा, सुबह तो लपंडी रहा लेकिन रात भर बहुत सारा लालटेन जला। आदमी का मतलब विचार बदलने में कितना टाइम लगता है? तो ये है टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी से गिव एंड टेक, ये है बिजनेस, ये है प्लान। और जो लोग कह रहे हैं मैं नॉलेज लेकर के कुछ काम करूंगा, नॉलेज आप खुद ले लीजिए, उसका अचार नहीं बनता कि उसमें आपने सिरका डाल दिया, नमक डाल दिया और अचार बन गया, घोट के रख दिया गर्म धूप में, जो है गर्म हो रहा हो अचार एक एक दिन का, कोई मतलब नहीं। आपका ज्ञान, आपकी नॉलेज, आपका जो कुछ भी आपके पास है, अगर उसको आप कैश में कन्वर्टेड नहीं कर सकते, इसका मतलब आपका ज्ञान धोखा। बात समझ में आ गई? क्या बताया मैंने? अगर आपका ज्ञान, सुन लो, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, आपका ज्ञान आपको 2 रोटी नहीं दे सकता है तो आपका ज्ञान 2 कौड़ी का। मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप हमको पैसा दे रहे हैं, इसका मतलब मेरा ज्ञान प्रूफ। आप हमको पैसा ना दें, मोटरसाइकिल उठाएं, भाग लें, कहा कि बुढ़ऊ आ गया पढ़ावे के लिए और निकल लें यहाँ पतली गली से, कि दोबारा आएंगे नहीं, कैनाल रोड से निकलेंगे नहीं, इसका मतलब हमारा ज्ञान पे प्रश्नवाचक चिन्ह। दिस इज द एंड ऑफ सेशन।